यार ऐसा क्यों होता है रात को सोने के पहले ही सारे डीप थॉट्स आते हैं? वाई सर्टेन म्यूजिक इंस्टेंटली चेंजेस योर मूड, whereas there are certain sounds जो आपको बहुत एंग्शियस फील कराते हैं, यू डोंट इवन रियलाइज इट। इनफैक्ट राइट नाउ आपका जो माइंड है वो कुछ इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस कर रहा है, वेरी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, दे क्रिएट वेरी डिफरेंट मेंटल स्टेट्स, जैसे कि स्ट्रेस, क्रिएटिविटी, ड्रीमिंग, फोकस, मेडिटेशन, ये सब कहीं ना कहीं आपके ब्रेन वेव्स से कनेक्टेड है। बट हियर इज द स्ट्रेंज पार्ट, व्हाट इफ मैनिफेस्टेशन वर्क्स बेटर not because of affirmations but because of the frequency state your brain enters while you are repeating them? And what if I tell you कि कुछ specific sounds and frequencies they can actually help or guide your brain into calmer states, जैसे कि अल्फा या थीटा। So आज हम एक्सप्लोर करेंगे ब्रेन वेव्स को, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को, binaural beats, a new concept you must have heard or maybe you haven't, manifestation, meditation, and the science behind mental frequencies. And by the end of this video, you will understand why your mental state may secretly shape your reality more than your thoughts alone. ये जो आपका ब्रेन है ना, it communicates through electrical activity. और ये जो electrical activities हैं, these electrical patterns are called brain waves. साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि हमारा जो ब्रेन है वो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट करता है, एंड दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर मेंटल एंड इमोशनल स्टेट। और ये जितने भी फ्रीक्वेंसीज है दे ऑल अफेक्ट योर फोकस, योर स्ट्रेस, क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेंसिटी, मेमोरी एंड सबकॉन्शियस एक्सेस। और आपका जो ब्रेन है ये थ्रू आउट द डे मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट करता है। तो पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट ब्रेन वेव्स वी हैव एंड देयर इफेक्ट। सबसे पहले बीटा वेव्स, द एक्टिव माइंड, ये ऑपरेट करता है 13 to 30 हर्ट्ज पे। ये आपका नॉर्मल वेकिंग स्टेट है। जब आप वर्क कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हो या यूट्यूब पे शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हो, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, या परेशान हो, या ओवर थिंक कर रहे हो, आपका ब्रेन मोस्टली इस बीटा जोन में ऑपरेट कर रहा होता है। तब बीटा बेसिकली हेल्प करता है आपके लॉजिक और आपके सर्वाइवल के लिए। बट टू मच बीटा क्या करता है? इट क्रिएट्स एंजाइटी, it creates mental noise, it creates stress, it creates emotional resistance, and this is important because जो stressed mind होता है ये एक नए thoughts को या एक नए belief system को accept नहीं कर पाता इस टाइम पे। इसलिए stressful moments के टाइम पे अगर आप affirmation कर रहे हो या manifest करने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं होगा। Next, alpha waves, relaxed awareness state, 8 to 12 hertz पे ये ऑपरेट करता है। और alpha zone appear होता है when the mind begins relaxing। और ये कब होता है? जब आप मेडिटेट करते हो, विजुअलाइज करते हो, काम म्यूजिक सुनते हो, डीप ब्रीदिंग करते हो और सोने से जस्ट पहले। एंड हियर इज व्हाई अल्फा जोन या अल्फा वेव्स मैटर सो मच, बिकॉज इस टाइम पे जो आपका एनालिटिकल माइंड है, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, वो शांत हो जाता है, वो चुप हो जाता है और आपकी इमेजिनेशन पावर वो स्ट्रांग हो जाती है इस टाइम पे। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाता है इस टाइम पे। इसलिए जितने भी मैनिफेस्टेशन के हमारे टीचर्स हैं वो कहते हैं ये जो अल्फा वेव्स हैं इट इज द गेटवे टू सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, बिकॉज रिलैक्स थॉट्स ऑफन फील इमोशनली डीपर देन स्ट्रेस्ड थॉट्स। नेक्स्ट, थीटा वेव्स, द डीप सबकॉन्शियस स्टेट, ये ऑपरेट करता है 4 to 8 हर्ट्ज पे। थीटा कब होता है? जब आप सपने देख रहे हो, हिप्नोसिस स्टेज पे हो, डीप मेडिटेशन कर रहे हो, इंटेंस विजुअलाइज कर रहे हो। और यही वो स्टेट है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है। और यहीं पे things becomes more fascinating. Many people have reported that on this level, on this stage, they report vivid imagination, emotional breakthroughs, creative ideas, spiritual experiences and deep inner clarity. इसलिए visualization जो है वो सोने से पहले ज़्यादा powerful होता है, because brain अपने आप ही सोने से पहले थीटा मोड में या थीटा जोन में एंटर करने लगता है। And the last one, delta waves, ये deep sleep वाला स्टेज है, 0.5 to 4 हर्ट्ज पे ये ऑपरेट करता है। ये किससे कनेक्टेड है? इस टाइम पे क्या होता है? आपकी बॉडी रिकवर करती है, हील करती है, नर्वस सिस्टम आपका रिस्टोर होता है। इवन व्हेन यू आर अनकॉन्शियस आपका ब्रेन कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंसीज को शिफ्ट करता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या हम इंटेंशनली इन मल्टीपल स्टेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? द आंसर इज पॉसिबली येस, एंड दैट्स वेयर binaural beats come into the picture. Now what is binaural beats? Scientists ने एक नई चीज़ डिस्कवर करी, binaural beats, and here is how it works. जब आप अपने दोनों कारों में एक ईयरफोन या हेडफोन लगाओगे,
दोनों कानों पे एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट ईयर में 200 हर्ट्स, राइट ईयर में 210 हर्ट्स। और आप देखोगे कि दोनों कानों में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज आपको सुनाई पे दे रही है। जो हमारा ब्रेन है वो डिफरेंशियल फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है विच इज़ 10 हर्ट्स। और 10 हर्ट्स किस में फॉल करता है? अल्फा वेव्स में। आइडिया ये है कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से हम एक स्पेसिफिक स्टेज या स्पेसिफिक ब्रेन वेव्स को हम लोग यहाँ पे इंड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। सो बाइनॉरल बीट्स आर नॉट मैजिक बट दे आर माइंड कंट्रोल टूल्स। बट बहुत से लोग इसको यूज करते हैं फॉर मल्टीपल पर्पसेस, जैसे रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, फोकस, स्लीप, या फिर स्ट्रेस रिडक्शन, या फिर विजुलाइज करने के लिए। और यही रीज़न है कि फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक, ये जितने भी फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक है आपको बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। दे एक्सप्लोडेड ऑनलाइन। जैसे एक 528 हर्ट्ज़ है, इसको लव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ये बहुत पॉपुलर है मैनिफेस्टेशन कम्युनिटीज़ में। लोग इसको कनेक्ट करते हैं इमोशनल हीलिंग में, पॉजिटिविटी लाने के लिए, या हार्ट सेंटर्ड मेडिटेशन के लिए। बेसिकली कि आपका जो मेंटल स्टेट है ना, ये कुछ आपकी बिहेवियरल चीज़ों को ज़रूर अफेक्ट करता है। जैसे कि आपका बिहेवियर, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी इमोशनल कंडीशनिंग, आपके फोकस, आपके हैबिट्स, आपकी परफॉर्मेंस एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसलिए अगर आप इमोशनली किसी भी चीज़ को विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हो तो दैट विल क्रिएट मोर इम्पैक्ट रादर देन रोबोटिक एफर्मेशंस। बिकॉज आपका जो ये इमोशन है ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रॉपर कंडीशनिंग करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा याद रखता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपने क्या फील किया था। और मे बी दिस इज द रीजन वाई मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन या प्रेयर, दे फील ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर लॉट्स ऑफ पीपल। अब एक सिंपल सा प्रैक्टिकल रूटीन में आपको बता रहा हूँ फटाफट, और ये आपको सोने से पहले करना है। आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, ये नेचुरली शिफ्ट करता है अल्फा इन थीटा बिफोर स्लीप। और ये दिस इज द आइडियल टाइम फॉर विजुअलाइजेशंस, फॉर एफर्मेशंस, फॉर ग्रैटिट्यूड। सो दिस टाइम इज नॉट आइडियल फॉर स्क्रॉलिंग या सोशल मीडिया देखना। सो सोने से पहले ये प्रैक्टिस करो, विजुलाइज करो या एफर्मेशन बोलो सोने से पहले। अगला है बाइनॉरल बीट्स को सुनना। एक हेडफोन यूज करना या फिर ईयरफोन्स लगा लेना 2 कानों में एंड सर्च बाइनॉरल बीट्स सिंपली, और उसको रात को सोने से पहले सुनना है। एंड थीटा फ्रीक्वेंसीज लगाना फॉर मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन। और जब आप एफर्मेशंस भी पढ़ रहे हो या बोल रहे हो, सो मेक श्योर आप उन वर्ड्स को फील भी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सेइंग आई एम सक्सेसफुल, feel like you are one of those successful people. Feel that gratitude, feel that excitement, because without emotion आपका affirmations work नहीं करेगा। And ultimately action तो लेना ही है। सिर्फ सोचने से affirmation या manifestation नहीं हो पाएगा। You have to take actions. अर्जुन के साथ कृष्ण थे, लेकिन फिर भी अर्जुन ने युद्ध लड़ा। वो ये भी तो कह सकते थे कि I have Krishna besides me. Why to worry? Right? But he still fought. He still took the actions which were needed. What if I tell you that your future is shaped not only by what you think, but by the frequency state your mind repeatedly lives in? Maybe manifestation is not just a magic. Maybe it's the relationship between mental state, your emotion, your subconscious conditioning, and ultimately your action. Because आपका जो calm mind है, it absorb the things differently as compared to the stressed mind. तो जब आप स्ट्रेस फील कर रहे हो उस टाइम पे अगर आप कुछ विजुलाइज करने की कोशिश करोगे या एफर्मेशन करने की कोशिश करोगे, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। एंड परहैप्स द थॉट्स प्लांटेड इन योर डीपेस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस स्लोली बिकम योर रियलिटी। सो टुनाइट बिफोर यू आर गोइंग टू बेड, आस्क योरसेल्फ दैट मैं अभी इस टाइम कौन से फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा हूँ, मैं अभी इस टाइम कौन से जोन में हूँ। बिकॉज आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली अपनी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर रहा है, इवन वेन यू थिंक दैट नथिंग इज हैपनिंग। एंड इफ दिस वीडियो चेंज्ड the way you look at manifestation and your mental state, subscribe to this channel, like the video, and comment below which brainwave state you want to master. And until next time, think positive, vibrate high, and protect your energy. Tada!